जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लो बाय आशु में, जहां हम आपको लॉ से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी देते हैं। कानून का एक हर पहलू कवर करने की कोशिश करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हमारा ये मानना है कि आपको कोई वो नहीं कर सकते, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सके। आपको छोटी से छोटी जानकारी इसलिए देते हैं। आजकल के समय में कानून की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल मैंने आपके लिए बनाया है और हर तरह के पहलू की बात करते एज ए मैं आपका भाई बनकर आपसे बात करता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, जिससे अपन दोनों जुड़े रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, मैट्रिमोनियल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं समाज में। आए दिन सबसे ज़्यादा जो मैट्रिमोनियल केसेस है, पति पत्नी के झगड़े और मेंटेनेंस, यही चलता है कोर्ट में। आधे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा कवर करता है मेंटेनेंस। और कई जो हस्बैंड रहते हैं, ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं इनको, मेंटेनेंस के चक्कर में, इनके चक्कर में, और टेंशन में रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कानून के तरीके से, यानी लीगल तरीके से, हम जो मेंटेनेंस कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट्स बांधती है उनको कम करा सकते हैं। कौन सी वो स्ट्रेटेजी है जो हम यूज़ कर सकते हैं और कोर्ट कंसिडर करती है मेंटेनेंस कम करने में। ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप आपके कोई अच्छे लॉयर से मिले, एडवोकेट से मिले और उनके पास जाए। ये वीडियो सिर्फ जनरल पर्पस के लिए, तो शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि कई बार देखा गया है कि पत्नी, कई जजमेंट ऐसे, उन जजमेंट में पाया गया है कि पत्नी है ना कमाती रहती है, मतलब खूब पैसा कमाती है पत्नी, मगर छुपा रहती है, वो कुछ छुपा के रखती है, कोर्ट को पता नहीं चलने देती, उसकी इनकम छुपी हुई रहती है और वो हस्बैंड ये साबित नहीं कर पाता और इस कारण मेंटेनेंस बढ़ जाता है। अगर पति किसी तरीके से ये साबित कर दे कि पत्नी अच्छा कमाती है, यानी वो आराम से 25-20 हज़ार रुपये कमा रही है, आपकी सैलरी 50,000 और पत्नी कमा रही है 25,000, तो ऐसे मामलों में कोर्ट अलाउ नहीं करती पत्नी को कि मेंटेनेंस लेने के लिए। देखो, मेंटेनेंस जो बनाया गया है वो पत्नी की नीड के लिए बनाया गया है, जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सके, एक संतुष्ट लाइफ गुजार सके। मेंटेनेंस पत्नी का खून पीने के लिए नहीं बना, ये फीमेल की यानी पत्नी की ज़रूरत पूरे करने के लिए बना है। और इस केस का ये मतलब नहीं है कि पति को लूटा जाए। मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि पति को लूटा जाए। मेंटेनेंस का मतलब है कि पति से वो एक अमाउंट लिया जाए जिससे वो अपना गुजारा भत्ता कर सके, एक सही जीवन जी सके। तो अगर आप पत्नी अपनी वो छुपाती है, आय छुपाती है, अपनी इनकम छुपाती है, तो आप कोर्ट अलाउ करती है कि कोर्ट ने ऐसे जजमेंट पास करे जिसमें कोर्ट ने रूल बना दिया, कंपलसरी बना दिया है कि बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और ये पेश करना पड़ता है कोर्ट में। तो इससे पता लग जाता है ज़्यादातर केस में, अगर आप रिकॉर्ड मंगवा दें और ये चीज़ें कर दें तो इससे पता चल जाएगा कि पत्नी कमाती है नहीं कमाती। ये कर सकते, एक तरीका है आपको। ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक जनरल पर्पस के लिए बनाई गई वीडियो है। एंड अब सेकंड जो पॉइंट है वो है कि आपकी पति की कोर्ट क्या नोटिस करता है, ऑनरेबल कोर्ट क्या नोटिस करते हैं कि पति की आय में घाटा वृद्धि हुई है या कमी आई है, उसके हिसाब से मेंटेनेंस बढ़ाते और घटाते। अगर आपका जैसे आप मान लो बिजनेस में है नो, अब बिजनेस में तो नफ़ा और नुकसान चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं कि आप कोर्ट को बता सकते हैं, अगर आपको नुकसान होता है तो आप कोर्ट पे बैंक स्लिप, आपकी रिटर्न स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप ये दिखा सकते हैं। आप बता सकते हैं आपके कारोबार में अच्छा नहीं चल रहा, आपकी सैलरी नहीं आ रही, आपकी जॉब छूट गई किसी भी रीज़न से, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, आप आर्थिक प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, कोई सीरियस इशू आ गया है, आपके सीरियस कोई बीमारी है, उसका खर्चा आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसलिए वहाँ जा रही है सैलरी। तो बहुत सी चीज़ें होती है। ज़्यादातर ये जो मेंटेनेंस के केस है, ये इनकी एक जो जकड़ है वो मिडिल क्लास पे ज़्यादा है।
मिडिल क्लास आदमी बहुत परेशान रहता है मेंटेनेंस के केस से, और इस बात का आइडिया ऑनरेबल कोर्ट्स को भी है और वो अपने केसों में इस बात का ध्यान भी रखती है। अब अगला जो पॉइंट है, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट्स क्या कौन सी चीज़ देखती है, वो है लायबिलिटीज़। अब क्या है, देखो उसकी पति की जिम्मेदारियाँ देखती है। ये थोड़ी कि पति का पूरा हक पत्नी का ही बनता है, पति पे औरों का भी हक होता है, जैसे उसकी माता को होता है, उसके पिता को होता है, उसके बच्चों को होता है। कई चीज़ों में ऐसा होता है जिसमें जो पहली पत्नी रहती है पति की, वो शादी नहीं करती, उसके बाद पति तलाक हो जाता है, शादी नहीं करती पत्नी, मगर पति कर लेता है शादी तलाक के बाद। तो उसकी दूसरी पत्नी भी आ जाती है जो उसके साथ रह रही है, तो उसका भी तो खर्च होता है, उसके बच्चों का भी खर्च होता है, उनका भी होता है। तो ज़्यादातर केसेस में मजबूरी होती है बहुत उसका है ना पढ़ाई का। और आज के टाइम पे आपको पता ही है दोस्तों, एजुकेशन में कितना पैसा है खर्च होता है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो एजुकेशन में, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा उसकी औलाद बिना पढ़ी लिखी रहे, इसलिए वो अपनी जी जान से वो करते। और एक नौकरी करने वाले इंसान के पास क्या होता है, चलो कोई बिजनेसमैन है, बड़ा व्यापारी है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जिसकी एक मिनिमम सैलरी है, एक छोटी सी सैलरी है, और उसकी आधा हिस्सा पढ़ाई में मेंटेनेंस में जा रहा है, इधर इतना जो बचा कुचा वो आ रहा है वो घर के खर्चों में जा रहा है, कॉलेज स्कूल की पढ़ाइयों में, बच्चों के मेडिकल एक्सपेंसेस में बची कुछ ही सैलरी उसके पास बचता क्या है। और जैसे मेंटेनेंस, अब जैसे आपने देखा था कि अतुल सुभाष एक इंजीनियर था, आपको याद होगा उसका केस आज भी, जिसे ना आँखें खोल के रख दी थी। तो ये वाली बात है। आगे बात करते हैं सर्कमस्टेंसेस चेंज होने का। ऑनरेबल कोर्ट एक चीज़ और देखती है कि सर्कमस्टेंस चेंज हो गया। देखो जो पत्नी थी उसने शादी कर ली, मेंटेनेंस कम करने का, यानी मेंटेनेंस बंद ही हो जाता है शादी करने के बाद, तो बंद ही हो जाता है। अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो वो मेंटेनेंस बंद हो जाता है। और एक क्या, अगर शादी नहीं करती और अगर अडल्ट्री में रह रही है, यानी व्यभिचार में रह रही है, दूसरों के साथ किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंधों में रह रही है, तो जब भी ऑनरेबल कोर्ट्स मेंटेनेंस बंद कर देते हैं और वो कर देते हैं, मतलब कम भी कर देते कई केसेस में देना ही नहीं पड़ता आपको, अगर साबित कर देते हैं अडल्ट्री में रह रही है वाइफ। इसके अपने अलग अलग जजमेंट है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। अब लास्ट क्या है, लास्ट जो कोर्ट्स देखती है और कोर्ट ने अलाउ कर रखा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट हर केस में जो अभी आ रहे रिसेंट के, उनमें ज़रूरी होता है, क्योंकि इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कई रूल्स बताए जो फॉलो करने पड़ते हैं मैट्रिमोनियल केसेस में। वो क्या, आपको आपकी पति और पत्नी दोनों को बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और सारी जो एक्सपेंसेस, इसका आपको एफिडेविट जमा कराना पड़ता है केस में। आपको सारी चीज़ें लगानी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है, डिस्क्लोज़ करना पड़ता है सारा डिस्क्लोज़र कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे। अब देखो कई केसेस में कई लोगों की शिकायत रहती है, पति तो मतलब जॉब करता है या कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट या कुछ भी हो सकता है XYZ, पति की तो सैलरी ऑटोमेटिक आ जाती है, मतलब पता चल जाता है सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, मगर पत्नी अगर खुला काम करके, जैसे खुला काम इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, वो सिलाई करती हो, उसमें बहुत ज़्यादा उसको मुनाफा प्रॉफिट होता हो, या कोई से भी उसके पास कोई टैलेंट हो, पार्लर हो, उससे कमाती हो, बहुत चीज़ें होती है कमाने की। अब उसका कहाँ से आएगा सैलरी स्टेटमेंट, और ये उसकी तो नहीं आ सकती ना। उसके बैंक स्टेटमेंट ज़रूर आ सकते, क्या पता उसने बैंक में रखी ना रखो पैसे अपने पूरे, तो ऐसे भी हो सकता है। तो अलग अलग केसेस की अलग स्थिति होती है और अलग अलग तरीके से अलग अलग फैक्ट्स होते हैं और इनका सॉल्यूशन भी अलग होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।